नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और तैयारियां सभी दल कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, एनडीए वाले हों, महागठबंधन वाले हों। लेकिन राजनेताओं के साथ साथ कई आईएएस आईपीएस ऐसे भी हैं जो अगले साल चुनाव लड़ने की होड़ में हैं, रुचि है उनकी, चुनाव लड़ने की काफ़ी इच्छा है। और कई हैं ऐसे, कोई एक दो नहीं है, कई हैं। और कईयों का तो ऐसा दिख रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ है, कईयों का तो ऐसा नाम जब सामने आ रहा है निकल के, कईयों के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा है कि एकदम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देखिए आलोक, ऐसा है ना कि आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, जब वे बन जाते हैं ना तो उनकी जात ही अलग हो जाती है, प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं। हाँ, मतलब इतना बड़ा ताव भाव हाव तीनों बढ़ जाता है। डिसिप्लिन, हाव भाव ताव, डिसिप्लिन तो खैर अलग बात है। और उन्हें यह लगने भी लगता है कि वे समाज के सुपर हीरो हैं, ठीक है ना, वे बॉलीवुड के स्टार हैं। और जब चुनाव आता है तो उनकी हसरत बहुत बढ़ जाती है। देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको इसी वीडियो में हम बता देंगे, जिन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे अधिक हैं जिनकी हसरत तो रही लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आपको हम वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों बता देते हैं। अब देखिए, ललित विजय सिंह थे, बहुत ही चर्चित आईपीएस पदाधिकारी। वे चुनाव लड़े भी, बेगूसराय से सांसद भी बने और केंद्र में मंत्री भी बने। आरके सिंह तो उदाहरण है, उदाहरण भी जीता लगता है। हाँ, जीते हैं और जागृत भी हैं और केंद्र में बहुत शक्तिशाली मंत्री भी, ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री हैं। तो आरके सिंह उदाहरण है। लेकिन आरके सिंह के साथ ही देखिए ज्वाइन किया था राघव शरण पांडे ने, आरएस पांडे ने, बीजेपी को रिटायरमेंट के बाद। वे पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, बहुत ही पावरफुल। उनकी हसरत भी थी कि वे पार्लियामेंट का ही चुनाव लड़े, बात यही तय हुई थी। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। बाद में उन्हें मन को मसोसना पड़ा था, हम लोग बिहारी भाषा में कहते हैं, विधायक बनकर, जो केंद्र सरकार में पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे। अब देखिए, और उदाहरण आप लेना चाहते हैं तो सुनील कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, डीजी लेवल के पदाधिकारी रहे बिहार पुलिस में, उत्पाद मद निषेध विभाग के मंत्री हैं। देखिए, बिहार के सुपर कॉप कहे जाते थे अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, पटना के सिटी एसपी। पटना से उनका तबादला हुआ था जमशेदपुर, तब अखंड बिहार था, और वे जमशेदपुर के सांसद भी बने। फिर अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। देखिए, रामेश्वर उरांव बिहार के ही चर्चित आईपीएस पदाधिकारी थे, झारखंड में वे सांसद बने, अब भी झारखंड सरकार में मंत्री हैं शायद। आरसीपी सिंह का उदाहरण तो है ही। आरसीपी सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नीतीश कुमार की कृपा से राज्यसभा में पहुंचने का काम किया, भारत सरकार में मंत्री बने। तो ये तो भूतकाल में भूत। चलिए, अब भविष्य की जरा बात करें। अगले साल आपको हम यह भी बताते हैं ना, वर्तमान में क्या चर्चा नहीं, वर्तमान में चर्चा वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जिनकी हसरत पूरी नहीं हुई वह भी समझिए। गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, और बहुत ही चर्चित पुलिस पदाधिकारी, बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली, पूरे कोरोना में एक्टिव रहे। हाँ, कोरोना में एक्टिव रहे, और कहाँ रात में छापेमारी करने पहुंच जाते पता ही नहीं चलता था। तो गुप्तेश्वर पांडे ने दो बार कोशिश की, एक बार तो इस्तीफा दे दिया, दूसरी बार वीआरएस लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली, टिकट ही नहीं मिला। इस मामले में सुनील कुमार थोड़ा उनसे दो कदम आगे निकले। डीपी ओझा, क्या जलवा था, शहाबुद्दीन से ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जैसे लगता था कि घर की लड़ाई है, ठीक है ना। और लगा भी कि शहाबुद्दीन को परास्त करने का, शहाबुद्दीन को जेल के भीतर भेजने का, शहाबुद्दीन से मुठभेड़ का उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा जब वे चुनाव मैदान में आ गए। पहले तो बात हुई, शहाबुद्दीन ने ललकारा भी कि आकर लड़ लीजिए सीमान, लेकिन चले गए लड़ने बेगूसराय। लेकिन बेगूसराय में पहले दूसरे पायदान पर भी नहीं रह पाए। डीजीपी बहुत चर्चित थे। केपी रमैया इन दिनों तो गिरफ्तारी का संकट घपले में फंसे हुए हैं, बहुत ही चर्चित आईएएस पदाधिकारी थे। चुनाव लड़ा लोकसभा से, जदयू का टिकट मिला लेकिन हार ही मिली। अशोक कुमार गुप्ता, ये भी डीजी लेवल के पदाधिकारी, इनकी भी हसरत जगी लेकिन सफलता नहीं मिली। आशीष रंजन सिन्हा बिहार के डीजीपी रहे, नालंदा से लालू यादव ने टिकट दिया, नालंदा के ही रहने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार के घर में कहाँ जीत संभव थी। देखिए, सुधीर सिंह एक प्रोमोटी आईपीएस पदाधिकारी, सिवान में जब रहे तो बहुत ही चर्चा रही, शहाबुद्दीन से सीधा पंगा और सुपर हीरो की तरह।
लेकिन रिटायर होते ही उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया सीवान से ही। और उन्हें लगा कि जो शहाबुद्दीन से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, शहाबुद्दीन को जिस तरीके से सजा दिलाई है, उसका फायदा उन्हें मिलेगा। शिवसेना का टिकट मिला, लेकिन 2701 मत मात्र, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। अब आपको हम वर्तमान की बात बता देते हैं, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा बेचैन हैं। वो जानना भी चाहिए। बिहार के एक बहुत ही चर्चित पुलिस पदाधिकारी, आईपीएस, जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, उनके बारे में तो इतनी चर्चा है कि पूछिए मत। बेगूसराय से लेकर मुंगेर से लेकर नवादा तक करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमने भी कई बार मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन मन के भीतर क्या है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन चर्चा तो बहुत है, अफवाह भी बहुत है, और सर्विस भी उनकी बहुत है, ठीक है ना। विवाद भी होता रहता है। हाँ, नहीं विवाद तो देखिए, वो विवाद में रहने वाले नहीं है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ तो बहुत स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन विवाद हो जाता है। अब देखिए अगला नाम, यह भी आपको हम ऐसे ही बताते हैं, इशारों में ही बताते हैं। समझ जाइएगा। बिहार सरकार के एक बहुत ही ताकतवर आईएएस ऑफिसर है, अभी हैं। हाँ, बहुत ही ताकतवर आईएएस ऑफिसर, लेकिन नजर गया पर है, गया पार्लियामेंट कहीं। लेकिन गया तो रिजर्व सीट है। तो ठीक है ना, रिजर्व भी होंगे, कहाँ हम कह रहे हैं कि वो जनरल क्लास वाले हैं। तो गया पर नजर है, और बस टिकट की बात है, टिकट मिल जाए तो फिर वे गया फरिया लेंगे। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गया में ग्राउंड जीरो पर काम चल रहा है। हाँ, वहाँ जदयू के सांसद हैं, बीजेपी भी लड़ेगी, ठीक है। दोनों तरफ से देखते हैं कृपा किधर से बरसती है। जी, अब एक हिमाचल प्रदेश में आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। देखिए एक और बात बताएं, आईएएस और आईपीएस में, आईपीएस को लगता है कि हम अधिक सुपर हीरो हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्दी की ताकत होती है। आईएएस आईपीएस की तुलना जब हम करते हैं तो आईपीएस अधिक सुपर हीरो होते हैं, लेकिन सफलता, सक्सेस रेट आईपीएस का बहुत अधिक नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में। विधानसभा चुनाव में तो दरोगा भी जीत जाता है, राजगीर उदाहरण है, औरंगाबाद में एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनकी नज़र छपरा या महाराजगंज पर है। लगातार छुट्टी लेकर आते हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं, अभी भी थे, तो कहीं वो जगह तलाश रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तमिलनाडु के एक सुपर कॉप अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं, नाम है करुणा सागर, बिहार के ही रहने वाले हैं, जहानाबाद के हैं, जहानाबाद, मसौरी के आसपास के रहने वाले हैं। तो चुनाव लड़ने की बात नहीं है, लेकिन वे आरजेडी शायद ज्वाइन कर रहे हैं 7 तारीख को, खबरें ऐसी आ रही इसी महीने। जी, अब बहुत ही काबिल पुलिस पदाधिकारी रहे हैं तमिलनाडु में, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और मुझे वो दिन भी याद है जब कोरोना का काल था, तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही नहीं, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक जो परेशान बिहारी थे उन्हें वो मदद पहुंचा रहे थे। अब देखिए, एक आईआरएस पदाधिकारी हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, बहुत ही ताकतवर, उनकी पत्नी बिहार में विधायक है, और ये जो आईआरएस हैं बिहार में एक पार्टी के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है, ठीक है ना। ये जो आईएएस हैं, इनके पिता भी एमएलसी थे, इनके जो ससुर थे वो बीपीएससी के चेयरमैन थे, तो उनकी दिलचस्पी भी शिवहर को लेकर है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। और शिवहर में जनसुराज भी, सीताराम दल वाले, वो भी हैं, राणा रणधीर भी, रंजीत है, राणा रंजीत, हाँ देखिए, माफ कीजिएगा, सीताराम दल वाले पैच है, सीताराम दल वाले राणा रंजीत भी, ठीक है ना। तो खैर वो आईएएस आईपीएस नहीं है, लेकिन एक्टिव है। अब देखिए, मनीष वर्मा बहुत ही जाना पहचाना नाम है, नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से, नीतीश कुमार के करीबी लोगों में है। उन्होंने बीआरएस ले लिया था, अब तो फिर से आ गए हैं नीतीश कुमार के सेक्रेटेरिएट में, तो उनके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, नालंदा को लेकर। और नालंदा देखिए कितना बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि देश के लिए निकले हैं नीतीश कुमार, तो नालंदा पर बीजेपी की भी नज़र है। पहले तो यह कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह नालंदा से, लेकिन अब खबरें आ रही कि आरसीपी सिंह मुंगेर भी जा सकते हैं। तो आरसीपी सिंह भी देखना होगा, पहले तो पिछले दरवाजे से राज्यसभा पहुंचे, मंत्री भी बन गए, अब लोकसभा का ही दरवाजा है,
और लोकसभा के दरवाजे से वे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, यह देखने की बात होगी। अभी और कई नाम आएंगे, और जैसा हमने कहा आईएएस आईपीएस की हसरत होती है। आपने कहा, मेरे भी एक सवाल से जुड़ा हुआ। देखिए, एक और नाम मैं भूल गया, बीके सिंह है, आईपीएस है, दिल्ली पुलिस में रहे और कई केंद्र शासित प्रदेशों में रहे, कांग्रेस के एक पुराने नेता के दामाद भी हैं, उनकी भी इच्छा है और क्षेत्र है आरा। मुझे तो पता ही नहीं था कि वे आरा के रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। वो तो जब इधर के दिनों में उन्होंने आना जाना शुरू किया और एक पार्टी के सुप्रीमो के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ी, कई तस्वीरें सामने आई, तो मालूम हुआ कि इनकी भी नज़र है। और यह एक ऐसा परिवार, समझे ना, जो एक बीजेपी के परिवार से जुड़ रहा है। श्रेयसी सिंह की बड़ी बहन की शादी इनके घर में हो रही है। तो कई नाम है, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं या पुलिस सेवा में चले गए, तो उनके पास किस चीज़ की कमी होती है? नाम होता है, फेम होता है, पैसा भी कोई कम नहीं है। वो जो मंदिर है ना दिल्ली वाला, उस मंदिर का जी आप देखते हैं ना, जलवा ही अलग है। सांसद के सामने, विधायक के सामने, विधायक कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अतीक अहमद मार दिया गया, ठीक है ना, मुख्तार अंसारी को सज़ा हो गई, आनंद सिंह अभी सजा याफ्ता हैं, लेकिन चाहे एसपी साहब हो चाहे डीएम साहब हो, जब ये किसी सदन के सदस्य थे तो उन्हें सर ही कहकर संबोधित करना पता था। ये बात होती है। तो सदन जाने की कई लोगों की इच्छा है। इशारों में हमने कुछ आपको क्लूज़ दिए, कईयों के तो नाम बता दिए। तो देखना यह है कि इन लोगों की इच्छा है, बहुत इच्छा है, रुचि है, तो कितने लोग लड़ते हैं और कितने लोगों के उदाहरण पहले भी हैं, आपने सुना है, जाना है। देखना होगा अगले साल लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के कितने अधिकारी, आईएएस आईपीएस की कितनी एंट्री होती है, तो फिर मुकाबला जो है वो और रोमांच भरा हो जाएगा। आप लाइव सीरीज से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।